जिस टाइप के घराने से मेरा ताल्लुक है, आपकी कंपनी के एतबार को मेरी मौजूदगी से नुकसान पहुंचेगा। चेजाई के मैंने खतरा कबूल किया है क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो, दूसरों से मुख्तलिफ हो। कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हें पहचानता हूँ। तुम तंजीम के बारे में क्या जानती हो? कुछ खास नहीं जानती। तो ये बात अजीब नहीं? तुमने उससे दिल लगाया है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ काम करता है। दिल दे बैठी हूँ। बंदूक चलाना सीखना होगा। मैं हत्ता एक चींटी को नहीं मार सकती। बंदूक हमेशा मारने के लिए नहीं होती, दुश्मन को तुम्हारे जज्बे से डरना चाहिए। लेकिन आखिरकार मजबूर हो जाती हो कि इंसान को कत्ल कर डालो। नहीं मारोगी तो वो मारेंगे। हमारे कई मकसद थे। हमें अपनी मौजूदगी दिखानी होगी। उस सूदखोर को मारकर लोगों को दिखाना था कि हम उनके साथ डटे हुए हैं। मुजाहिदों के घर वालों को मदद करनी थी। घर वालों में से एक की मुलाकात करोगी? जहमत हो गई आपको? अरे कोई बात नहीं, खाइए। 10 बार इससे कहा कि पहले इस लड़के का कुछ कर लो, उसके बाद दुश्मनी और सरकशी कर लेना। मुझे मार डाला, इतना तंग किया है इसने मुझे। एक दफ़ा मेरे हाथ लगे तो बताओ। लगता है जेल में ज़्यादा महफूज है। मैं बहुत ही एहसासाती इंसान हूँ। अलग होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसने हमारे तमाम अक़दार को ठुकरा दिया। इस तरह था कि जैसे मैं लड़ रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल लड़ाई। फिर कामयाब हुए? अब तन्हा रहने की आदत हो गई है ना? तुमसे पहले हाँ। रुज़बे कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, तो मेरे हिस्स मुझसे गलत कह रही हैं? क्या वो जानता है कि इनकलाब क्या है, मौत क्या होती है? तुम नौजवान तारीख के बारे में क्या जानते हो? आपके वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। ये लोग गुज़श्ता नस्लों से मुख्तलिफ हैं। ठीक कह रही हो, सही है। फ़र्क है। हर नस्ल ये सोचती है कि वो पिछली नस्ल से बेहतर है, और इसीलिए तारीख गलतियों का तसलसल है। मेरे अबू सब कुछ जान चुके हैं। तुम्हारी इतनी कीमत है कि तुम्हें आके चुरा लूं। मेरे अबू की मेरे नज़दीक बहुत अहमियत है। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। तो फिर इंसानों की तरह तुम्हारा रिश्ता लेके आऊंगा। मेरे ख्याल में अक़दार के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तुम्हारे लिए तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ गर्क नहीं होने दूंगा। सियासत को भी भूलना होगा। कैसे? आंखें बंद कर लूं और हकीकत को बिल्कुल मत देखूं? ये मेरी असली शर्त है। जब से आप उससे मिल के आए हैं, उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा या तुम या सियासत। अगर तुम्हें चाहता तो नहीं जाता। अम्मी, मैं जानती हूँ वो मुझे चाहता है। मैं जानती हूँ वो वापस आ जाएगा। अगर वापस ना आया तो? अगर वापस ना आया तो इसका मतलब होगा कुछ पेश आ गया है। मरियम, एक इल्तिजा कर सकती हूँ? जरूर। फिर से उससे कहिए कि मैं मुंतजिर हूँ। नाहिद, तुम्हारी खातिर अपने अक़दार को भी हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। जब पता चला कि तुम्हारा हाल भी मुझ जैसा है, नहीं, तुम्हें हासिल करने के तुम्हारे वालिद का हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। सलाम अलैकुम। कैसी है? ठीक है?
आइए बहुत बहुत तशरीफ लाइए। शुक्रिया। आपकी शोहर तशरीफ नहीं लाए? नहीं, असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ पाए, माफ कीजिएगा। हाँ, खुदा शफा दे उनको बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। बाप से मेरा इख्तिलाफ चल रहा है इसलिए उनकी मदद नहीं लूँगा। मेरी अपनी अलहदा रूस शख्सियत है, इसीलिए आपकी बेटी का इंतखाब किया। मुझे क्यों लेकर आए हो फिर यहाँ पर? हमारे घर वालों की हकीकत यही है। क्या तुमने खुद नहीं देखा कि ये लोग 2 मिनट भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके? मैं कैसे तुम्हें इस तरह के खानदान के हवाले कर सकता हूँ? मेरे लिए उसका घराना अहम नहीं है, मैं उसके साथ शादी करना चाह रही हूँ। खानदान की अहमियत नहीं है? अरे वो है कौन? क्या आसमान का दरवाजा खुला और वो नीचे टपक पड़ा? क्या वो सुपरमैन है? थोड़ा पुराने स्टाइल का है, लेकिन तुम्हारी माँ का है। मैं चाहता था कि इसे एक बेहतर सूरत हाल में तुम्हें दूं, जब मुझे यकीन हो जाए कि तुम बहुत खुश हो। अब्बू, मैं खुशकिस्मत हूँ। तुम्हें उसका ध्यान बांटना होगा। वो किस तरह? वो एक अय्याश आदमी है, उसके पास फ़ोन आते हैं और फिर उसके पास भेज दिया जाता है किसी को। इस दफ़ा मौत को उसके पास भेज दिया जाएगा। जाओ। नाहिद, क्या हुआ है? नहीं, तुम ठीक ड्रॉर हो? खाली करो। बताओ, कुछ बोलो। क्या हुआ है? सवाक आने वाले हैं। नाहिद, तुम्हें क्या किया है? हमें यहाँ से जाना होगा। सामान इकट्ठा करो, मुझे एक महफूज जगह का पता है। एक कमज़ोर हथियार हाथ में लेकर दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हो, इलाके के थानेदार को। लोगों को आगाह करना होगा, वो भी असला उठाकर। इत्तेफाक से मेरा ख्याल है कि असला उठाने से सिक्योरिटी हालात और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। आप उनके हाथ में बहाना देंगे कि वो ज़्यादा लोगों को पकड़े, जेल में डाले, मार दे, सवाक का बजट बढ़ा दे। मेरा ख्याल है कि कामों के अंदर से इस्लाह होनी चाहिए। आपका मतलब क्या है? हाँ, अंदर से यानी ये कि लोगों को दिल से तुम्हारे साथ होना चाहिए, न पाँव से। और इसलिए कि लोग तुम्हारे साथ एक दिल हो जाएं, तुम्हें अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने नफ्स को, वरना तो लोग इसी पाँव से कि जिनके साथ तुम्हारी तरफ आए, कभी तुम्हारी पेट पर एक लात भी मारेंगे। अमली तौर पर बादशाहत से मुसल्लहाना जंग शुरू कर दी है। हर तरह से तैयार रहना होगा। मैं लुबनान जा रहा हूँ। कब तक लौटोगे? पता नहीं, लेकिन ट्रेनिंग ख़त्म होते ही आ जाऊंगा। सिर्फ तुम परेशान नहीं होना। बेगम साहिबा, आप कौन? मैं आपकी पड़ोसी हूँ, आपसे काम था। जल्दी से। क्या चाहिए? कहाँ है? कौन? कहाँ है? क्या चाहिए? रुको, हाथ बढ़ाओ आगे। माफ़ कीजिएगा अमीनी साहब, जी कहिए। मैं रूज़बेह का दोस्त हूँ। कोई बात हो गई है? हादी बताएंगे कि क्या हुआ है? मैं मर रही हूँ। नाहिद को पकड़ लिया है। कायदे से सोचो, जो कुछ जानती हो फौरन लिखो। मैंने हमेशा अपनी बेटी को सियासी कामों से दूर रखा है। यहाँ तक कि एक सियासी इंसान से उसकी शादी का भी मैं मुखालिफ था, ताकि नौबत यहाँ तक न पहुँचे। कहाँ? सावाक।
एक आदमी आपसे मुलाकात करना चाहता है। शायद इससे पहले आधी मुलाकात हो चुकी हो आपसे। अभी इसी वक्त एक एतराफनामा लिखो और उसमें रूसबे का नाम नहीं आना चाहिए। मामले को घरेलू रंग दे दो। डरो मत, मिर्जाद मर गया है। और जो मर जाते हैं जो चाहे लिख दो उनके बारे में। वो बेचारा तो मारा गया है। किसने ये बात कही है? सैयद हसन ने कहा कि वो जिंदा है। कैदियों के माबैन जो राब्ता था उससे पता चला है। वो हम सब की जगह फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मुझे जाके इतराफ़े जुर्म करना होगा। वो बहरहाल उस मुसल्लह कार्रवाई में शामिल था। बिला झिझक उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, चाहे तुम सब काम उस पर डालती या ना डालती। क्यों इस तरह से पेश आ रही है मेरे साथ? कैसी रफ्तार रख रही हूँ मैं? जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। क्या वजूद है? मेरा कोई बच्चा नहीं तो इसके ये माने नहीं कि मुझ में खराबी थी। खुद नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बच्ची बना लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बाप की मोहब्बत तकसीम हो जाए, क्योंकि तुम्हारी माँ से मोहब्बत करती थी। वो इतनी अच्छी थी कि जब तुम्हारे बाप ने उनका इंतखाब किया तो मुझे बिल्कुल हसद नहीं हुआ। मैं अस्पताल जा रही हूँ, ड्यूटी है मेरी। इन हालात में जाना क्या जरूरी है? इन हालात में तो और भी जरूरत ज्यादा है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेटा। तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों, हुआ क्या है? आज से 3 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना मना हो गया है। एम्बुलेंस है? नहीं। हेलो हादी, आलिया, तुम कहाँ हो भाई? मुझे वो अभी मिले नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे जाने दो। घर पे नहीं है। ऐसा करो तुम यहाँ आ जाओ, मैं खुद जाता हूँ। उसकी हालत कैसी है? वैसे ही है। महीन बहन कहाँ हो? अरे आलिया, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? नाहिद की जान खतरे में है। फरहाद, बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अंदर आओ। बात की है? आओ, क्या जल्दी बात आओ, है? क्यों जल्दी जल्दी आओ, कर रहे हो? जल्दी आओ। आलिया जगह है? खून लाने भेजे, क्या वापस नहीं आई? नहीं।
कैसी है? ठीक हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले तो इसकी सांस ही नहीं आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ ठंडे हो गए। खुदा का शुक्र गोली जिस्म में दाखिल नहीं हुई, पहलू में थोड़ी सी खराश आई है, नब्ज भी कमजोर है। कयामती ला मुझे दो। 2 से ज्यादा नहीं दी। आप लोगों को क्या हो गया है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, खून बह गया था, नब्ज कमजोर हो गई, बस ये। कभी ठंडी क्यों हो गई है? खून उसकी रगों में गर्दिश करेगा तो गर्म हो जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन एक मसला है, मेरे दाएं हाथ में लकवा है, गुस्सा होता हूं तो लर्जने लगता है। मुमकिन हो तो आप रिलैक्स रहें ताकि मैं अपना काम अंजाम दूं। हंसेंगे तो नहीं लर्जेगा, हंसिए, मुझे अपना काम करने दे। आलिया साहिबा, आपसे कह रहा हूं, हंसिए। ठीक है। जब तक आप एक चाय बनाए मेरा काम खत्म हो जाएगा। फरहाद, तुम आज रात यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे खौफ है कहीं दोबारा ऐठन ना हो। डरो नहीं, तुम्हारी बेटी मजबूत है। होश कब आएगा? आज रात सुबह तक तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ, ये ज़रूर ले लेना। मेरे पास नहीं है, यानी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। एक पेन किलर है, एक एंटीबायोटिक और एक खून की बोतल। ये दवाइयाँ जो मैंने बताई है, इन्हें इसकी ड्रिप में इंजेक्ट कर देना। डरने की कोई बात नहीं। कितनी देर अभी और चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता जाएगा। शदीद दर्द में झटके लगेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। आज रात इस नुस्खे के मुताबिक दवाएं दे देना। मैं बंदोबस्त कर लूंगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तमाम जख्मियों को इसी तरह छोड़ के आया हूँ। तुम भी उस लड़की का ध्यान रखो। जी अच्छा। कल रात तक इसे पानी नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल। इससे वक्त पर दवाएं देते रहना। कल शायद हालात बेहतर हो जाए, इसे ले जाकर एडमिट कर देंगे। तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद किसी तरह ये दवाई यहाँ पहुँच जाता। ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी अपनी बेटी की तरह है। खुदाफिज।
आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रास्ता मालूम है। कहाँ जा रहे? मैं तो जाऊंगी। आलिया, ये क्या कर रही हो? कर्फ्यू लगा हुआ है, औरतों पे कम शक करते हैं। कर्फ्यू में औरत और मर्द की कोई तखसीस नहीं है। आलिया, अपना वक्त जाया ना करो। क्या तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? इसका ख्याल रखो, मैं आता हूं। बस एहतियात से जाइएगा। नाहिद, नाहिद, क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटी? दर्द हो रहा है? खुदा तुम्हें शिफा दे बेटी।
ये ना करो बेटा। नाहिद, क्या करूं तुम्हारे? भाई कहाँ? नहीं, मना है यहाँ पर, नहीं जा सकते भाई, नहीं जा सकते भाई। कहाँ जा रहे हैं? एक मरीज की हालत बहुत खराब है, मैं उसकी दवाइयाँ लेने जा यहाँ रहा हूँ। मेडिकल स्टोर तो है नहीं, जाइए मेडिकल स्टोर जाइए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट, यहाँ जाइए, कह रहे आप तो मना किया गया है, किसी को नहीं अंदर जाना है, मना है यहाँ पर, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, किसी को भी इजाजत नहीं है। चलिए यहाँ से हटिए, रास्ता हटिए, रास्ता दीजिए, हटिए, रास्ते से हटिए, रास्ते से हटिए। अरे भाई चले जाओ यहाँ से, सर मत खाओ, मना है यहाँ पर, कर्फ्यू लगा हुआ है, तुम लोग क्यों आ रहे हो बार बार? अंदर जाने की किसी की इजाजत नहीं है। इजाजतनामा है हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलो। जनाब, अरे जनाब, आपसे कह रहा हूं। अरे जनाब, आपसे कह रहा हूं। जी बहरे हो, रुके क्यों नहीं? मैंने सुना नहीं। रात के कितना बज रहा है पता है? इस पैकेट में क्या है? दवाइयाँ। किस चीज की दवा? लाओ देखिए क्या है। पेन किलर। देखिए क्या है। दर्द तो बहुत होगा ना? जी हाँ, रास्ते में मेरे पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया। ये दवाइयाँ। अस्पताल क्यों नहीं ले गए? इन हालात में आपको इजाजत कैसे दिया है दवाओं को बाहर लाने के लिए? राब्ते अच्छे होंगे वहां पर। हाँ, चलो अस्पताल देखते हैं किसने दिया है तुमको। देखिए जनाब, ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का मसला है। और चलो अस्पताल देखते हैं किसने दिया है तुमको ये सब चीजें। मुझे उस तक पहुंचानी है। किससे लिया ये दवाएं? क्या फर्क पड़ता है? किसी को दवाओं की जरूरत थी, उन लोगों ने दे दी। मैं आपके मरीज को देखना चाहता हूं। हिलना मत। देखिए साहब, मुझे ये दवाएं अपनी बेटी के लिए ले जानी है। बेहतर है कि मुझसे कोई मतलब ना रखें और अपना काम करें। रुको, अपने हाथ ऊपर उठाओ। अब अपने हाथ ऊपर उठाओ। अपना हथियार जमीन पर रखो। बाएं हाथ से। अगर मैं लेफ्ट हैंडर हुआ तो? मैं नहीं समझता गोली चला पाओगे मुझ पर। देखो,
मुझे मजबूर न करो कि मैं तुम्हारी पेशानी में सुराख कर दूं। अपना असला जमीन पर रखो। मेरी बच्ची, खुद को संभालो मेरा बच्चा, संभालो, अभी ठीक हो जाओगी, संभालो खुद को। मेरा बच्चा हादी कहाँ रह गया? हादी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, सुकून से रहो। ये लो, ये दवाई ले जाओ और ड्रिप में डाल दो। पहले तुम्हारा जख्म देख लो, अभी पहले तुम्हारा जख्म। हादी, अपना हाथ हटाओ, हाथी अपना हाथ हटाओ तो मैं जख्म को बांध दूं। मैं जख्म को देख लूं, मैं फिर हाँ खींचो, इस तरफ खींचो। आलिया, मुझे छोड़ो, ये दवाई ले जाकर ड्रिप में डाल दो। हमेशा तुमने कहा है और मैंने सुना है, अब तुम मेरी बात सुनो। पहले मैं तुम्हारा जख्म बांध दूं, फिर जाओ आलिया, जाओ। आलिया, आलिया,
ये लो। शायद मैं उसे अब कभी ना देख सकूं, कभी नहीं। अच्छा वो फौज से निकल आए थे, इस तरह अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाना चाहते थे। अपना हाथ हटाए। आ गया। अब वक्त है कि मैं तुमसे एक बात कहूं। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता था। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर है। कुछ न कहो, खुदा के लिए कुछ न कहो हाथी। कहाँ देख रहे हो? हाथी, हाथी। मैं ठीक हूँ। कभी भी इतना अच्छा नहीं था। आलिया, मेरी जान। प्यास लगी है। तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए। आलिया, प्यास लगी है।